स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको यूपी सरकार की एक नई योजना के बारे में बताएंगे। इस योजना का नाम है श्री अन्न। जी हाँ, श्री अन्न योजना क्या है और इस योजना में 20 लाख रुपए की मदद सरकार दे रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है 20 लाख रुपए की मदद आपको कैसे देगी, किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और श्री अन्न क्या योजना है, चलिए इस वीडियो में पूरा हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगी विद प्रूफ, न्यूज़पेपर में निकली हुई है सूचना। तो न्यूज़पेपर से मैं आपको ये यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ, आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर। और इस योजना में कैसे आपको लाभ मिलेगा, कैसे आपको श्री अन्न यानी कि अनाज जो होता है उसके लिए क्या योजना है, क्या करना होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से फुल वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए और इस योजना को आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। और मेरे बाकी चैनल भी हैं, सेकंड चैनल है SSG वॉइस, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी जानकारी आपको उस चैनल से भी मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे श्री अन्न क्या होता है और श्री अन्न के लिए सरकार रुपए क्यों दे रही है मदद करने के लिए। सबसे पहले आप लोग जानिएगा कि श्री अन्न क्या है। तो देखिए, श्री अन्न का अर्थ होता है मोटे तौर पर दैवीय कृपा। श्री का अर्थ है दैवीय कृपा, मोटे तौर पर दैवीय कृपा, और अन्न का अर्थ होता है अनाज यानी खाद्यान्न। तो इस श्री अन्न का अर्थ ये हुआ विशेषकर मोटे अनाज। तो श्री का अर्थ है वह अन्न जिस पर दैवीय कृपा हो। श्री का अर्थ हो गया, श्री अन्न का पूरा अर्थ हुआ अन्न मतलब अनाज, खाद्यान्न। तो वह अन्न, वह अनाज, वह खाद्यान्न जिस पर श्री का मतलब दैवीय कृपा हो। तो श्री अन्न का मतलब हुआ कि वह अनाज जिस पर दैवीय कृपा हो। अब इस श्री अन्न में कौन कौन से अनाज आते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि बाजरा, जिसे श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे अनाज वाली जो अनाज फसलों का एक समूह है जो अत्यधिक पौष्टिक होता है। इन्हें उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे बहुत कम इनपुट के साथ सीमांत या कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो बाजरा मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे पुराना खाद्य पदार्थों में एक है और तापमान, नमी व्यवस्था और इनपुट स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुरूप है। तो यह जो बाजरा है यह सबसे पुराना खाद्यान्न है जो कि श्री अन्न में सबसे पहले जाना जाता है। तो बाजरा को श्री अन्न के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जैसे श्री अन्न में जो कौन कौन से हैं, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हमने आपको बता ही दिया, ज्वार है, बाजरा है, छोटे बाजरा, फिंगर बाजरा या रानी जैसे और भी नाम होते हैं, रागी, मंडुआ है नी, कांगड़ी, इतावली बाजरा, छोटा बाजरा, कुटकी जिसको बोलते हैं, और बार्नयार्ड बाजरा जैसे सावा है, झंगोरा है, प्रोसो बाजरा, चीना, आम बाजरा, ब्राउन टॉप बाजरा, कोरले भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो ये मोटे अनाज कहे जाते हैं यानी श्री अन्न कहे जाते हैं। मोटा अनाज कहिए या श्री अन्न कहिए, तो यही है श्री अन्न। अब इसको लेकर के सरकार ने योजना क्या चलाई है वो समझ लीजिए। तो प्रदेश सरकार की ओर से श्री अन्न यानी मोटे अनाज, इसको इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स। तो श्री अन्न कहें, मोटे अनाज कहें या मिलेट्स कहें, इनको बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है। अब मोटे अनाज के पकवान बेचने वालों को सरकार 10 से 20 लाख रुपए की सहायता देगी। अब सहायता किसको कैसे देगी वो भी आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि 2 प्रकार से यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। जो मोबाइल वैन से श्री अन्न पकवान बेचेंगे, तो मोबाइल वैन से अगर आप श्री अन्न यानी मोटे अनाज के पकवान बेचते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का सहायता करेगी। और अगर आप मॉल शॉप के लिए यहाँ पर काम करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से मिलेट्स यानी कि श्री अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न शहरों में मोबाइल वैन और आउटलेट खोलने पर सहायता राशि देने का फैसला किया है। मोबाइल वैन से मोटे अनाज के बने खाद्य
पदार्थ बेचने वालों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें जो है आपको 2.5 लाख रुपए वैन खरीदने पर खर्च करने हैं और उसके अलावा बाकी बचे रुपए खाद्य सामग्री पर खर्च करने होंगे। इसी तरह मॉल शॉप में श्री अन्न का आउटलेट अगर आप खोलते हैं तो आपको 20 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 10 लाख रुपए दुकान के लिए और 10 लाख रुपए खाद्यान्न पर खर्च करना होगा। इस वर्ष 15 लोगों को मोबाइल वैन और 5 लोगों को आउटलेट के लिए सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग के अपर निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सहायता राशि के आवेदन का प्रारूप तय हो गया है और अगले सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। प्रोसेसिंग यूनिट भी खुलेंगी। प्रदेश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से इन्हीं के परिसर में 25 प्रोसेसिंग यूनिट भी खोली जाएंगी। इन पर सरकार 95 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर 23.75 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। कृषक उत्पादक समूह FPO और उद्यमशील युवाओं को भी 30 प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करवाएगी। इस पर 42.50 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से सरकार 14.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ये सारी जानकारी जो है वो न्यूज़पेपर में निकली हुई थी। मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से समझा देती हूँ। न्यूज़पेपर में जानकारी बहुत लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं या इसमें रुचि रखते हैं तो आप जानकारी बना लीजिएगा। मैंने जहां तक कोशिश करी है कि आपको इस जो है जानकारी के बाद में इसमें अवगत करा दूं। तो आशा करती हूँ पूरा जो है आप न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया है। तो यहाँ पर इस वर्ष प्रदेश के 20 लोगों को राशि दी जाएगी। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लीजिए है और अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।